मीनिंग ऑफ रेटिंग ऑफ अ बल्ब। एक बल्ब की रेटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे तुम बल्ब देखो कहीं भी, ठीक है, तो उसमें मान लो ये बल्ब है, तो इसमें ऐसे लिखा रहता है जैसे 220 वोल्ट 100 वॉट। ठीक है, ये बल्ब की ऐसे रेटिंग लिखी हुई है हमारे पास। तो क्या मतलब है इसका? मतलब 220 वोल्ट पोटेंशियल मतलब सप्लाई करने पर 100 वॉट की पावर जनरेट होगी। हाँ, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, या पावर देगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जनरली कुछ पार्ट हीट में वेस्ट हो जाता है उसका, लेकिन ठीक है, मतलब इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा। तो क्या ये हमेशा पावर फिक्स रहेगी? जैसे मान लो वोल्टेज कम हो गई कभी, जैसे कई बार वोल्टेज कम हो जाती है, तो क्या बल्ब उतनी ही पावर देता है? नो सर। नो सर, क्या होता है, डिम हो जाता है या तेज हो जाता है? डिम हो जाता है। डिम हो जाता है। तो यानी कि ये चीज फिक्स नहीं है और ये चीज भी फिक्स नहीं है ना? मतलब ये तो है कि इतनी पावर वोल्टेज मिलेगी तो इतनी पावर बल्ब देगा, लेकिन वोल्टेज कम हो जाती है तो पावर भी कम हो जाती है। दोनों चीजें फिक्स नहीं है। तो फिक्स क्या होता है बल्ब में? सर हाईएस्ट हाँ, तो बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। अब ये चीजें क्यों दी होती है? लेमैन के हिसाब से, भाई जिसको कुछ पता नहीं है, तो नॉर्मली हमारे देश में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो नॉर्मली वही सप्लाई रहती है। तो कोई भी अपने घर में ऑफिस में वो बल्ब जाके लगाएगा तो उस बल्ब को कितनी सप्लाई मिलेगी? 220 वोल्ट की, और वो इतनी पावर हमें देगा या इतनी पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार पावर मतलब वोल्टेज कम करके पूछ लिया। अब ठीक है, नॉर्मली कभी कभी पावर फ्लक्चुएट होती है, आजकल तो वो भी कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो वोल्टेज कम होती है तो पावर कम हो जाती है। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो रेटिंग दी है, इस रेटिंग से हमें क्या सेंस निकालना है कि ये चीजें फिक्स नहीं है। फिक्स क्या होता है? बल्ब का रेजिस्टेंस। बाकी इसका मतलब क्या है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट is applied across the terminals of a bulb, then it will consume 100 watt power। कि अगर 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 100 वॉट पावर वो देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन्स फिक्स if वोल्टेज चेंजेस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज चेंजेस, पावर ऑल्सो चेंजेस। तो वोल्टेज चेंज होती है तो पावर भी बदल जाती है, लेकिन फिक्स रहता है पोटेंशियल, सॉरी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे अब? तो देखो, इतनी वोल्टेज पे इतनी पावर दे रहा है। अब पावर जो है हम जानते हैं किसके बराबर होती है? V स्क्वायर बाय R। तो इतनी वोल्टेज पे तो इतनी पावर दे रहा है, भले वो इतनी वोल्टेज नहीं मिली तो पावर अलग दे देगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स है। यानी इस वोल्टेज और इस पावर से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वही रेजिस्टेंस रहेगा किसी भी केस के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो बल्ब है वो हम V स्क्वायर बाय पी से, अच्छा V कौन सी वोल्टेज, ध्यान रखना, ऐसा नहीं जो अप्लाई की हमने, V इज रेटेड वोल्टेज। जो वोल्टेज उसके ऊपर रेटिंग है वोल्टेज की, जहां लिखी हुई वोल्टेज है, तो रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर, दिस विल गिव अस द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। और एक बार रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। ठीक है, बाकी फिर हम वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, वेरी करेंगे, तो पावर उस हिसाब से वेरी करने लगेगी। ठीक है, क्लियर है ये?
Yes, Yes, sir. yes, sir. सर टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं क्या हम? हाँ देखो इसमें क्या होता है, जनरली रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, लेकिन हाँ जैसे बल्ब को हम जलाएंगे तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ता है फिलामेंट का। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। बढ़ता है। तो बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, तो कई बार उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और उससे भी पावर में फर्क पड़ सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर कुछ दिया नहीं है इस तरह का तो हम ये मान के चलते हैं कि वो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बाकी टेम्परेचर के साथ डेफिनेटली वो बढ़ सकता है। ये क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ बल्ब इज 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, current at rated voltage and power output if potential difference is 100 volt। इसको देखो क्या आंसर आएगा। देखो इसमें रेजिस्टेंस इज V स्क्वायर बाय P। V रेटेड वोल्टेज कितनी है 200, उसका स्क्वायर 200 इंटू 200, पावर 100, तो ये आ जाएगा 400 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। ठीक है। सेकंड, करंट एट रेटेड वोल्टेज। अब करंट को देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, या रेजिस्टेंस आ गया तो V बाय R भी कर सकते हो। तो पावर कितनी है 100, रेटेड वोल्टेज पे रेटेड पावर मिलेगी, उसके लिए करंट पूछा है। तो एक तो ऐसे कर सकते हो, तो I इज 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, या V बाय R कर सकते थे, V 200 R 400, तो उससे भी 1/2 आ जाता। एंड थर्ड पार्ट में पूछा है पावर आउटपुट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। ये पावर आउटपुट हमेशा नहीं मिलेगा, ये कब मिलेगा जब 200 वोल्ट लगाएंगे। अब पावर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यही V स्क्वायर बाय R। अब V चेंज हो गया तो पावर आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, इसको P डैश बोल दें, इसको चाहो तो V डैश बोल दो। कि अब नई वोल्टेज कितनी हो गई 100, तो 100 इंटू 100, R तो फिक्स रहता है तो R है 400, यह आ जाएगा 25 वॉट। ठीक है। वैसे भी देखोगे अब मेन चीज क्या है, रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, तो अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो पावर V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। तो अगर वोल्टेज आधी करेंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी, ऐसे भी सीधे बोल सकते हो। तो पावर हमने वोल्टेज आधी की तो पावर 1/4 हो गई, 100 से 25 वॉट हो गई। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, यस सर।